हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो हमने अपने चैनल पर साइंस स्पेशल सीरीज जो है वो शुरू की थी कल, और जिसमें आज जो हमारी क्लास है वो आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो क्लास है। और आज से हम जनरल साइंस टॉपिक में, जनरल साइंस सब्जेक्ट में जो हम पहला जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं वो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं? बायोलॉजी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश करिए मेरे साथ ही आप जो है अपने सारे टॉपिक कवर करते चलें एकदम, ताकि आपको एग्जाम आने पर आपको ये ना लगे कि आपका जो है पूरा सब्जेक्ट जो है पढ़ा है। एक एक करके अगर मेरे साथ ही कवर करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि हम साइंस में एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हम बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो मेडिकल का है, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स है, उनको लगता होगा कि हमारा जो बेसिक, हमारा जो बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं है, तो हम कैसे कवर करेंगे? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ जो है अपना जो बेसिक से बायोलॉजी या जो साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप सभी का अगर कोई फिर भी अगर डाउट रह जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक एक चीज़ एग्जाम में आपकी क्लियर हो जाए, क्लास में ही कवर हो जाए, तो आप बाद में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। एक और चीज़ आप लोगों को डाउट रहता है, आगे आएंगे आप में से कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ सकता है कि ये जो आप पढ़ा रहे हो मैम, ये आपका कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हो? ये आप रेलवे के लिए पढ़ा रहे हो, बैंक के लिए पढ़ा रहे हो, या एसएससी सीजीएल या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए? तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम दें, आप एसएससी सीजीएल दें, आप सीपीओ दें, आप जो आपके बैंकिंग के एग्जाम दें, आप रेलवे के एग्जाम दें, एनडीए, सीडीएस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस की हेल्प से अपना जो साइंस सब्जेक्ट है वो कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बायोलॉजी वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से बायोलॉजी शब्द आया है, जिसका मतलब क्या होता है? ये बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है आपका, बायोलॉजी शब्द आया है बायोस प्लस लोगोस। तो इन दो वर्ड्स जो है आपका बायोलॉजी शब्द बना है, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें से बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग। और लोगोस का मतलब क्या है? लोगोस का मतलब है टू स्टडी। मतलब बायोलॉजी का मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो बायोलॉजी का मतलब क्या है कि लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब ये इसका वर्ड का मीनिंग है, आगे हम और डिटेल में देखेंगे, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ में देखेंगे। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है, साथ साथ नोट बनाते हुए साथ में स्टार करके आप ये जो है क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब एक तो हमने देख लिया पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देख लिया, ग्रीक लैंग्वेज से आपका बायोलॉजी वर्ड आया है, इसका क्या मीनिंग है ये भी हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखें कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया? हमें पता लग गया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन सबसे पहले ये वर्ड दिया किसने ये हमें देखना है। तो सबसे पहले लैमार्क एंड ट्रेविनरस, ये दो आपके साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1802 में जो है आपका बायोलॉजी वर्ड दिया। तो कौन से दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी वर्ड दिया? आपका लैमार्क और ट्रेविनरस ने जो है आपका 1802 में जो है बायोलॉजी वर्ड दे दिया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि लिविंग, हम किन वस्तुओं को लिविंग कहेंगे? लिविंग मतलब हिंदी में जिसे हम कहते हैं सजीव। अब मैं अगर मुझसे कंपेयर करें तो एक मैं हूँ और एक पेन है, या फिर एक व्हाइट बोर्ड को हम लगा लें, तो इन हम दोनों में से कौन लिविंग है? मैं लिविंग हूँ, मैं सजीव हूँ। क्यों? यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं सजीव क्यों हूँ, मैं क्यों लिविंग हूँ? क्योंकि मैं कुछ ऐसे गुण आपको दिखाती हूँ, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर हैं, हम सभी के अंदर है, जो कि
दूसरी नॉन लिविंग यानी कि इस व्हाइट बोर्ड या इस डस्टर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉइंट, जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी पहली क्वालिटी हम क्या देखते हैं, वो जो है आपका क्या कर सकता है, वो आपका सांस ले सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है। तो मेरी क्वालिटी क्या होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, रेस्पिरेशन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सांस ले सकते हैं, श्वसन की प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और क्या क्वालिटी होती है, किसे हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसे भी कहेंगे वो आपका पहला तो रेस्पायर कर सकता है, सांस ले सकता है। दूसरा, वो आपका क्या कर सकता है, डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया भी वो करता होगा, डाइजेशन भी करता है। तीसरा, उसमें एक क्वालिटी होगी, कौन सी, एक्सक्रीशन। अब आप कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होता है या नहीं होता, अब आप खुद सोच सकते हैं, होता है। हम अपने से एग्जांपल ले तो हम भी जो है अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी में से वो जो है एक्सक्रीट करते हैं। हम अपनी बात करें या फिर अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी जो है ये क्वालिटी शो करते हैं, वो भी जो है एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स में अगर आप देखें सुबह सुबह अगर लीव्स पर देखें तो वो बूंदें उनकी लीव्स के आसपास आपको मिलती हैं, तो वो भी अपना वेस्ट निकालते हैं। इसी तरह जो आपका रबर ट्री होता है वो लेटेक्स क्या है, वो उनका वेस्ट ही है, एक्सक्रीट ही करते हैं। आपको ट्री से जो गम मिलता है, रेजिन मिलता है, वो गोंद मिलता है, तो वो भी जो है एक्सक्रीट करते हैं। तो ये लिविंग बींग्स की क्वालिटी है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्या करते हैं, उनमें जो है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रजनन की क्वालिटी होती है, अपने जैसे जो ऑर्गेनिजम्स को आगे रिप्रोड्यूस करने की जो है वो क्वालिटी होती है। तो इसे आप देखें कि ये जो कई ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती हैं, ये और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो आपका डस्टर है, व्हाइट बोर्ड है, पेन है, इनमें ये आपकी ये क्वालिटीज जो है आपकी नहीं मिलती। तो हमने देखा कि बायोलॉजी का वर्ड मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अब जैसे कि हर सब्जेक्ट में इसकी ब्रांच होती है, जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा था, केमिस्ट्री की भी अपनी जो ब्रांच है, जैसे कि आपकी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही बायोलॉजी में भी आपकी जो है 3 ब्रांच है। पहले तो 2 ब्रांच थी, लेकिन अब जो जैसा ट्रेंड चल रहा है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आपका तीसरा ब्रांच भी आपका जो बायोलॉजी में है वो जुड़ चुका है। और वो कौन सा है वो अभी हम देख लेते हैं। तो मैंने कहा बायोलॉजी की हम 3 ब्रांच जो है वो आपकी देखते हैं, कौन कौन सी। पहले है आपकी जूलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतुओं की स्टडी, जूलॉजी, जिसमें आपके सभी जो एनिमल्स हैं, जंतु आते हैं, प्राणी आते हैं, वो आते हैं। उसके बाद है बॉटनी, बॉटनी में आपके कौन आते हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, जितने भी आपके प्लांट्स होंगे वो आपके आते हैं अभी डिटेल में, और हम बाकी हम देख लेते हैं। और तीसरा जो ब्रांच है बायोलॉजी में वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो आपका सूक्ष्म जगत है, हिंदी में सूक्ष्म जगत, जिसमें आपके सारे वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस है, प्रोटोजोआ है, जितने भी जो सूक्ष्म जो आपके ऑर्गेनिजम्स है, आपके जो माइक्रोब्स है, वो आपके यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम देखें जूलॉजी, इसमें जिसमें आपके जो एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, आपके जंतु हैं, जिसे हम हिंदी में जंतु कहते हैं, प्राणी हैं, वो सब आपके जूलॉजी में आते हैं। यानी कि जूलॉजी ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी में जो जूलॉजी ब्रांच है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जितने भी आपके जंतु होंगे, प्राणी, एनिमल्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और यहाँ पर किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, और यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जो आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उनकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। अब सबसे पहला आ गया जूलॉजी। अब आप कहेंगे कि हम किस में आते हैं, तो जो ह्यूमन है वो भी आपका जूलॉजी में ही इसके अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत जो ह्यूमन बींग्स की हम स्टडी करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, तो हम क्या एनिमल्स हैं, तो हम जो है एक्चुअली इसी किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया किंगडम, जिसमें आगे आपका एक फाइलम आता है मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर ही जो आपका ह्यूमन बींग भी आता है। तो यहीं पर हमारी जो है हमें इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर
क्लियर करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? हम लिख लें अरस्तु, एरिस्टोटल। और कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड का फादर कहलाता है, अगर पिता कहलाता है, तो जूलॉजी के जो जनक है अरस्तु को हम कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं? तो इन्होंने जितने भी आपके एनिमल्स थे उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनके जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में एक स्टडी की और एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो इन्होंने ये बुक लिखी जिसमें सभी एनिमल्स जो आपके उन्होंने देखे, एनिमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजियोलॉजी है, उसके बारे में जो है आपका बताया। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि जो आपके प्राणी, जो आपके उसके बाद प्लांट्स आते हैं, आपका जो पेड़ पौधे आते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? आपके थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। हिंदी में लिख ले थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं? इन्हें फादर ऑफ प्लांट्स ने फादर ऑफ बॉटनी। तो इन्होंने ऐसा काम क्या किया था? तो इन्होंने भी किया था, जो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी है, जो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाहरी जो उनके जो जितने भी गुण हैं उसके बारे में जो है इन्होंने भी एक बुक में बताया, जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटेरम। इस बुक के बारे में इन्होंने ये बुक जो लिखी है, और इस बुक में जो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया, उसके जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताया। अब मैंने बोला कि यहाँ पर जो है अरस्तु ने जो एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी हम एनिमल्स के केस में जो टर्म यूज करते हैं कि एनिमल्स की बाहरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताते हैं। अब जो मॉर्फोलॉजी शब्द है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। मॉर्फोलॉजी जैसे हिंदी में हम कहते हैं आकारिकी, तो ये शब्द हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं कि प्लांट्स की जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताने के लिए। और ये इसमें बताया था थियोफ्रेस्टस ने, हिस्टेरिया ऑफ प्लैंटेरम जो बुक्स है, एक बुक लिखी है, उसमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में थियोफ्रेस्टस ने बताया, और इसलिए इन्हें कहा गया फादर ऑफ बॉटनी। अब दो चीजें हमें पता लग गई। अब थर्ड जो आपकी जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो रह गई आपकी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो आपके जनक हैं, आपके जो फादर हैं, किसे कहा जाता है? आपका एंटोइन वॉन लियोवेनहोइक। एंटोइन वॉइक लियोवेनहोइक, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारे जो आपके माइक्रोब्स थे, कई सारे बैक्टीरियाज है, वायरस है, उनकी खोज की, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की गई, फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज जो है वो भी इनके द्वारा ही जो है वो की गई थी। फर्स्ट बैक्टीरिया या जो आपका फर्स्ट जीवाणु है उसकी खोज भी एंटोइन वॉन लियोवेनहोइक ने की, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अब बायोलॉजी की इन तीनों ब्रांच में से जो मैक्सिमम पोर्शन अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो सब मैक्सिमम पोर्शन किसके द्वारा कवर किया जाता है? आप कह सकते हैं कि 60 to 70% जो पोर्शन है वो आपका जूलॉजी ब्रांच के द्वारा कवर कर लिया जाता है। 60 लिख ले आप यहाँ पे, 60%। इसके बॉटनी के द्वारा, बॉटनी आपकी ब्रांच है, इसके द्वारा आपका कवर कर लिया जाता है आपका 30% पोर्शन। तो कितना रह गया? 10%। और 10% जो पोर्शन है वो आपका माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है इसके द्वारा कवर कर लिया जाता है। तो क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो आपका बायोलॉजी का यानी कि 60% जो पोर्शन है जूलॉजी ब्रांच के द्वारा कवर कर लिया जाता है, और जूलॉजी के जो फादर हैं वो हम किसे कहते हैं? वो हम अरस्तु को कहते हैं, अरिस्टोटल को कहते हैं। तो क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी के मैक्सिमम पोर्शन के बारे में जो है वो अपनी बुक में बता दिया था, तो इन्हें ही यानी कि अरस्तु को ही, अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपके कौन है? वो है आपके अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल।
तो इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जोलॉजी वो सेम है, यानी कि अरिस्टो। फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाए तो आपके थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए तो वो है आपके एंटोइन वॉन लियोनहोइक। तो ये हाँ, आज की वीडियो में हमने देखा कि जो बायोलॉजी का जो बेस है, इंट्रोडक्शन है, वो हमने देखा कि बायोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है, बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया, कब दिया, और बायोलॉजी में इसकी कौन कौन सी 3 मेन ब्रांच है और किसने जो है उन 3 मेन ब्रांच के बारे में ज़्यादा काम किया है, उनके फादर किसे हम कहते हैं, फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हमारी एक क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बेस जो है आपका बनाना है बायोलॉजी के बारे में, ये बेसिक चीज़ें जो है फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम जो बायोलॉजी के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हम कल से शुरू कर देंगे। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।